अभी हम खड़े हैं सेक्टर 20 सेक्टर 21 के साथ लगते गांव फतेहपुर, यानी कॉलोनी जो है फतेहपुर की कॉलोनी है, जहां पर बीते रात एक भयंकर आग लगती है जिसके अंदर करीबन 32 झुग्गियाँ जो है जलकर खाक हो जाती हैं। और फिलहाल जो झुग्गियाँ जलकर जो उनका अवशेष था वो किस तरह के अवशेष रह जाते हैं। लोगों के बर्तन तक गिरे पड़े हैं और बर्तन भी जल चुके हैं। देखिए आप किस तरह से बर्तन की तस्वीर नज़र आ रही है। लोगों की साइकिल है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बर्तन है, ट्रंक है और अन्य कई तरह की चीज़ें, क्योंकि लोगों ने फिलहाल अपनी जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि आग जो है इतनी भयावह थी जो कुछ ही मिनटों के अंदर जो आगों की लपटें जो है काफ़ी तेज़ हो गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि यहाँ पर जो लोग बच्चे हैं, साथ साथ जो यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे जो, क्योंकि सबसे बड़ी बात स्लम एरिया है और गरीबों का एरिया है, गरीब लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे। आग के कारणों का फिलहाल अभी जो पुलिस पता लगाने में लगी है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, मेरे सामने तस्वीरों में जो एक दुखियारी बैठी हुई, इसका दुख भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि इनके जो भी इनकी गाढ़ी कमाई जिसे कहते हैं, मेहनत की कमाई थी, वो फिलहाल उस आग के अंदर करीबन 60,000 रुपये इनके द्वारा बताया जा रहा है जो जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा जो वो नोट है, उस नोट को किस तरह से इन्होंने प्लास्टिक के अंदर रखा हुआ था। और आप अमूमन देखते भी होंगे कि जो गरीब है उसकी संदूक जो होती है किस तरह से होती है और कैसे लोग पैसे अपने छुपा के रखते हैं, कैसे बचा के रखते हैं। और फिलहाल ये देख सकते हैं आप कि जो ये नोट का जो जला हुआ अवशेष है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 500 रुपये लिखा और एक गड्डी पूरी बनाकर प्लास्टिक के लिफाफे के अंदर इसको पैक करके रखा हुआ था। और जबकि ये करीबन 60,000 रुपये ये बताए जा रहे हैं कि ये 60,000 रुपये थे और 60,000 रुपये कम से कम जल के इनके ख़त्म हो चुके हैं। और वहीं पर जिस तरह से देखेंगे अन्न भी जो है वो जल चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि फ़िलहाल जब ये आग लगी थी, आग लगने के बाद कहीं ना कहीं सभी को अपनी जान बचानी थी, ना कि पैसा रुपया देखना था, बाल बच्चों को देखना था, अपनी जान को देखना था, जो कि इन लोगों ने सबसे पहले वही काम किया। लेकिन अब फिलहाल इनके जो पैसे हैं वो जलकर ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे कई झुग्गियाँ जो और होंगी जिनके कहीं ना कुछ तो पैसे किसी ने ज़रूर रखे होंगे जो जलकर ख़त्म हो गए होंगे। और अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से और प्रशासन से और सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों की शादी ब्याह की बात आती है, किसी बेटी के लिए शादी के लिए कोई ज़मीन जायदाद के लिए कोई पैसे इकट्ठे करके रखे हों, लेकिन अब इनके जो सपने थे वो भी इस आग के अंदर चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका नाम क्या है। जी नाम बताएंगे। रानी हमारा नाम है। रानी जी रोइए मत, क्योंकि जिस तरह से देखिए हुआ तो गलत है, जो आग लगी है, लेकिन फिलहाल आपका क्या कुछ नुकसान हुआ है? हमारा सब नुकसान हुएगा, बच्चे के कपड़े कुछ नहीं बचे, हमारे भी नहीं है, जो पहनते यही बचे हैं सर, और कुछ नहीं बचा है। 60,000 रुपया भी मेरे चले गए हैं साहब, क्या करें, गरीब आदमी में बच्चे पालेंगे, इतने बच्चे में 60,000 रुपये कहाँ रखे थे आपने? बक्से में रखे थे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। तो फिलहाल आग की जब सूचना मिली तो आप फिलहाल बच्चों को लेकर बाहर निकले होंगे? बच्चे निकालना था बाहर और तो जगह पर पैसे भी ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं बच्चे बचा रहे थे सर। तो जब से ये रात को आग लगी है, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मंत्री परिषद की तरफ से, किसी की तरफ से कोई मदद की बात आई है आपके पास? कोई मदद करने आया हो? कोई नहीं मदद आई है, खाली ये कमर भी आए हैं बस, और कोई मदद नहीं। कंबल देने आए हैं? हाँ जी, इससे अलावा कोई मदद नहीं? और कोई नहीं आई है मदद अभी तो सर। चलिए, तो फिलहाल मैं देखेंगे जिस तरह से दिखाऊंगा कि जो दुखियारी हैं, दुखियारी मेरे सामने खड़ी हैं और फिलहाल मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो लोगों का जो गाढ़ी कमाई होती है वो गढ़ जलकर जो है स्वाहा हो चुकी है। सबसे बड़ी बात आशियाना की बात करी जाती तो इनका कोई पक्का आशियाना नहीं था, झुग्गी झोपड़ी थी और झुग्गी झोपड़ियाँ जो जलकर ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल इनके 60,000 रुपये जो है वो स्वाहा हो चुके हैं। ज़मीन लेनी थी, जायदाद लेनी थी, गाँव में किसी की शादी ब्याह थी, कुछ 100 तरह के खर्चे, दवाई होती है, इन तरह के खर्चों के लिए इन लोगों ने सेविंग कर रखी थी, लेकिन वो कम से कम 60,000 रुपये जलकर स्वाहा हो चुके हैं। तो मेरी कहीं ना कहीं अपील जरूर होगी कि फिलहाल जिस तरह से जो 32 झुग्गियाँ बताई जा रही हैं, समाज सेवी संस्थाएं जो होती हैं समाज में बहुत घूम रही हैं। आपने देखा होगा वायरल फ़ोटो करते हैं, फेसबुक पे एक फ़ोटो खींच कर डाल देते हैं कि हमने किसी को अन्न दिया, हमने किसी को रोटी दी, हमने किसी को दाल चावल दिए हैं, कपड़े लत्ते दिए हैं। तो फिलहाल उन सभी समाज सेवियों की ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 32 लोग जो है बेघर हो चुके हैं और जिनकी झोपड़ियाँ जल चुकी हैं, जिनका आशियाना ख़त्म हो चुका है, जिनके बच्चों के कपड़े तक जल चुके हैं और फिलहाल उनके पास खाने पीने बनाने के लिए बर्तन भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जो किस लाचारी में ये लोग जी रहे हैं। और फिलहाल मैं समाज सेवी संस्थाओं से कहूँगा कि आज आपका समय है कि आप असली फ़ोटो अगर आपने खिंचवानी है और सोशल मीडिया पर अगर उस फोटो को दिखाना है तो आज आपके पास समय है। आज यहाँ पर आइए, सभी सोशल मीडिया वाले जो लोग मैं बताऊंगा जो समाज सेवी हैं यहाँ पर आएँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर साई सीडी समाज सेवा की तरफ से जो यहाँ पर अनिल थापर हैं, फिलहाल वो अपने मौके पे पहुंचे हुए हैं और जिन्होंने जो भी उनको उनसे मदद बन पड़ती है। रात भी अगर हम बात करते हैं तो रात को हम 12 बजे से इस घटना पर थे और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इस पूरी घटना को हमने लाइव कवर किया था। लेकिन लाइव कवर करते समय बड़ी दुखदायी माहौल था, लेकिन हमने फिर भी कवर किया क्योंकि खबर तो खबर है। लेकिन साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि इनका दुख है और ऐसे ही महिलाएं कई और भी होंगी, क्योंकि 32 परिवार जो है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और 32 परिवारों में कुछ ना कुछ दिक्कतें किसी न किसी को जरूर आई होंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं, 60,000 रुपये इनके ख़त्म हो चुके हैं, बर्तन इनके है नहीं हैं, चावल दाल में दिखाऊंगा जिस तरह से। देखिए, एक मैं और दिखाना चाहूँगा
ये गेहूं इन्होंने संभाल के रखा होगा। फिलहाल ये थोड़ा बहुत गेहूं बचा तो हुआ है, लेकिन ये देखिए दालें दूलें सब जलकर स्वाहा हो चुकी हैं। और ये जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा जो कोयला है, आप ये देखिए किस तरह से जो सब कुछ स्वाहा हो चुका है, जलकर ख़त्म हो चुका है। और काला जो कहते हैं ना काला साया जो है काला कोयले में तब्दील हो चुका है। तो फिलहाल मेरी आपसे ये खबर को, मैं ये खबर नहीं है लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा, इसे हम कह सकते हैं कि एक समाज सेवा जो संस्थाएं हैं उनको जगाने का एक मेरा प्रयास है कि कम से कम यहाँ पर आइए और इन लोगों का दुख अगर बांट सकते हैं तो कम से कम इन लोगों का दुख बांटकर इनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, सरकारों की बात करी जाती है तो सरकारें कहीं ना कहीं राजनीति जरूर करेंगे यहाँ पर, और राजनीति इस तरह की होगी कि ये स्लम एरिया है, ये झुग्गियाँ मतलब अवैध हैं, इन तरह की बातें होंगी। लेकिन फिलहाल मेरा यही कहना होगा कि जो ये लोग हैं वो जीवित हैं, और लोग जो हैं आपको वोट देने वाले हैं, लोग जो हैं यहाँ पर जिनके साथ ये प्रभावित हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को चुन के लाए हैं। तो कम से कम सभी से मेरी अपील होगी यहाँ पर राजनीति के अलावा यहाँ फिलहाल लोगों को से आप आके यहाँ पर इनकी मदद कीजिए, मेरी यही अपील होगी। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। प्रहलाद रावत, मैं सुहेल देव आर्मी से सेवादार हूँ। ठीक है। और हमें सुबह 8 बजे सूचना मिली, हम आके 8:30 बजे यहाँ पहुँचे और खाने की इनकी व्यवस्था करवाई है। अभी हम इनके लिए टेंट लगवा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है, और कपड़े और इनका 1 महीने खाने का इंतज़ाम हम लोग करवा रहे हैं सुहेल देव आर्मी की तरफ से। चलिए, विजय केसरी और एचबीसी की तरफ से आपको शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस गरीब की आवाज़ सुनी। इन गरीबों की आवाज़ सुनते हुए आपने 1 महीने का इनका राशन का अपने खर्चा उठाया है और साथ साथ इनका आशियाने को बसाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे तहे दिल से आपको धन्यवाद जी। थैंक यू जी। शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से हमें पता लगा था कि रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे आग लगी है झुग्गियों में। तो इनकी व्यवस्था हमेशा शिरडी साईं सेवा समाज करती रही है। पंचकुला में करीब 3-4 बार बहुत बड़ी भयंकर आग लगी है, और हर बार शिरडी साईं सेवा समाज आके, हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम प्रैक्टिकल हैं। हम सुबह के जाग रहे हैं, इनकी आगे व्यवस्था देखी, इनका सारी प्रॉब्लम पूछी। अब सबके लिए 1-1 रस्सी का बंडल, 1-1 नई झुग्गी, 1-1 कंबल और पूरी वो बल्लियाँ और वो सारा सामान शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से कल इनको राशन और इनको बर्तन दे दिए जाएंगे ताकि इनका घर बच सके। और हम सबसे निवेदन करते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, जितनी हेल्प हो सकती है इनकी ज़रूर करिए। हेल्प करने से पहले कम से कम हमें फ़ोन कर लीजिए ताकि इनको ज़रूरत की चीज़ें पहुँचे, हर चीज़ डबल ना चली जाए। तो अभी कोई आया आपको हेल्प करने? नहीं सर। सुबह के करीब 15-20 तरह के ग्रुप आ चुके हैं, आप कह रहे हो कोई किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। चलिए, शिरडी साईं सेवा समाज ने इनसे सुबह वादा करा था, आज दिन भर मैं घूम के इनके लिए लाया हूँ। अभी इसके बाद गाड़ी चप्पलों की आएगी, उसके बाद इनके लिए कपड़े आएंगे, कल राशन आएगा और बर्तन आएंगे। तो अभी हम इनको सबको 1-1 रस्सी, 1-1 झोंपड़ी, 1-1 कंबल और बल्लियाँ दे रहे हैं। इनको आपने 5-5 बल्लियाँ देनी हैं। अकाउंट नंबर भी जारी किया है लोगों से मदद। हाँ जी, शिरडी साईं सेवा समाज का अकाउंट नंबर है। बता दीजिए अकाउंट नंबर मेरे पास लिखा है, ऐसे मुझ में याद नहीं है। शिरडी साईं सेवा समाज का मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें वो जारी कर सकते हैं। तो उसमें जिसका दिल करे अमाउंट डाल सकते हैं। ये सारा पैसा इन्हीं पे लग रहा है सारा।